जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें बाल गोपाल के प्रेम में रो देगी। वृद्ध मैया के साथ की गई लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को श्रवण करके आपका मन भाव विभोर उठेगा। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ भक्त जब कोई रिश्ता बना लेते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल भी भक्त के साथ उसी रिश्ते से अद्भुत लीलाएं करते हैं। आज की ये लीला कथा का श्रवण करने के बाद आप यह समझ पाओगे कि एक भक्त का प्रेम कितना गहरा और निस्वार्थ होना चाहिए। साथ ही साथ आप यह भी जान पाओगे कि हमारे लड्डू गोपाल भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भक्तों के साथ कितनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। दोस्तों आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है, जहां एक मैया अपने पति के साथ वास करती थी। ब्राह्मण जाति से होने के कारण बाबा पूजा पाठ करते थे। व्रत अनुष्ठान में अपने यजमान के घर जाकर अनुष्ठान को संपन्न करवाते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। प्रत्येक महीने वृंदावन धाम जाकर बिहारी जी के दर्शन करते थे, परंतु शादी के लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी दोनों निसंतान थे। तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाना प्रारंभ किया, उपहास उड़ाने लगे। कहने लगे कि पंडित पंडिताइन तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, प्रत्येक महीने वृंदावन धाम जाते हैं, भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया, फिर भी उन्हें संतान सुख से वंचित रख दिया। मैया बाबा की उम्र भी हो रही थी, दोनों की चिंता बढ़ने लगी। अब जब मैया वृंदावन धाम गई तो वहाँ से लड्डू गोपाल का एक छोटा सा प्यारा सा श्री विग्रह लेकर आई और उन्हें अपना पुत्र मान लिया और पुत्र के समान उनकी सेवा करने लगी। मैया बाबा लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते थे। बाल गोपाल की हर छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैया बाबा नृत्य भी करते थे। मैया बाबा ने लड्डू गोपाल को अपना सर्वस्व मान लिया था। तभी बाल गोपाल की कृपा से शादी के 11 साल के बाद मैया गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद मैया बहुत खुश थी, परंतु उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी नहीं होने दी। लड्डू गोपाल को हमेशा मैया बाबा ने अपना प्रथम पुत्र माना, प्रथम संतान मानती थी। मैया बाबा अपने बेटे की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। अच्छे से पढ़ा लिखा कर बेटे की परवरिश की। अपने भविष्य की चिंता किए बिना उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ बेटे की पढ़ाई में परवरिश में खर्च कर दिया। बाबा का कच्चा मकान था, छोटी सी एक खेती की जमीन थी। जब बेटा बड़ा हुआ तो बाबा ने वो जमीन भी बेच दी और उसी पैसे से बेटे का व्यवसाय शुरू करवाया और अपने बेटे के विवाह के लिए सुयोग कन्या की तलाश की। बेटे का रिश्ता पक्का किया, पर इसी बीच मैया के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। सांप के डसने से बाबा की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। इस घटना से मैया पूरी तरह से टूट चुकी थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक से उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान आएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। परंतु दोस्तों मैया का स्वभाव देखो, उन्होंने कभी अपने लड्डू गोपाल से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना प्रारब्ध समझकर, अपने कर्मों का फल समझकर इसे स्वीकार किया। मैया ने उस स्थिति को भी स्वीकार कर लिया था। अब मैया का बेटा भी अपने व्यवसाय पर ध्यान देने लगा और मैया घर पर रहकर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अपने बेटे का भी ध्यान रखती थी। बूढ़े बाबा की मृत्यु के लगभग 1 साल के बाद उनके बेटे का भी विवाह हुआ। घर पर बहू आई। बहू के आने के बाद घर की स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि मैया हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो यह उनका स्वभाव था। पर जब घर पर बहू आई तो बहू को मैया का पूजा पाठ करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी बहू को परेशानी होने लगी और घर पर इसी बात से मतभेद होने लगा, कलेश होने लगा कि मैया दिन भर पूजा पाठ करती है, लड्डू गोपाल के साथ बैठी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। पर क्योंकि बाबा की मृत्यु के बाद मैया को गहरा सदमा लगा था, वो अक्सर बीमार रहा करती थी। शादी के 12 वर्षों के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, मतलब अब तक उनकी आयु
बहुत ज्यादा हो गई थी, वो वृद्ध हो गई थी, काम करने में वो लगभग असमर्थ थी। फिर भी सुबह उठकर मैया घर के काम करती थी, उसके बाद ही खुद स्वच्छ होकर नहा धोकर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वृद्ध मैया की बहू बस घर का खाना बनाती थी, पर इतना काम भी उनकी बहू नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वृद्ध मैया ही घर का पूरा काम करे, खाना भी बनाए। और क्योंकि वृद्ध मैया लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के समान करती थी, बाल गोपाल से खूब प्रेम करती थी। जब बाबा जिंदा थे तो लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की फल मिठाइयाँ लाया करते थे। मिठाइयों का, फलों का, तरह तरह के पकवान का भोग लगाया करते थे। पसंद नहीं था, वो बहुत जलती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि बेवजह उनके पति के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। बेवजह इतने पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? अरे भगवान की मूर्ति कभी खाती है क्या? बेवजह इतने पैसे खर्चे करने का क्या फायदा? अरे भगवान की मूर्ति कभी खाती है क्या? जब भी वृद्ध मैया का बेटा घर पर रहता तो उनकी बहू अपनी सासू माँ की शिकायत किया करती थी। दिन भर आपकी माँ पूजा पाठ करती है, घर का कोई काम नहीं करती। अब मैं घर के इतने सारे काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? साथ ही साथ अपने पति से यह भी कहती कि जब आप घर पे होते हो तो सुबह सुबह उठकर घर के थोड़े बहुत काम तो कर देती है, ताकि वो आपको दिखा सके। और दिन भर मैं यहाँ काम कर कर के थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अब दोस्तों, ये दुनिया का रिवाज कहिए, ये समय का प्रभाव। वृद्ध मैया का बेटा भी अपनी पत्नी की बात ही मानता था और वो भी अपनी माँ को खूब बातें सुनाता था। कहता था कि दिन भर तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हो, दिन भर तो इनको लेकर बैठी रहती हो, कभी कभी घर के थोड़े बहुत काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा? अब दोस्तों जरा सोच कर देखिए, एक माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की भक्ति में निछावर किया हो और उनका खुद का बेटा जब भगवान के लिए ऐसी बातें कर रहा हो, भगवान को ना मानता हो, तो उस माँ पर क्या गुजरेगी? जबकि उनका बेटा तो बचपन से ही अपने माता पिता को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखते आया था। फिर भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं न कहीं वृद्ध मैया के बेटे के मन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं थी, लड्डू गोपाल से कोई लगाव नहीं था। तभी तो वो भगवान के लिए ऐसी बातें कह पा रहा था। और अब वो अपनी पत्नी के बहकावे में इतना आ गया था कि लड्डू गोपाल के लिए जब वृद्ध मैया कोई फल या मिठाई लाने को कहे तो वो सीधा सीधा इनकार कर देता था। कहता था कि मेरे पास इतने फिजूल के पैसे नहीं है कि मैं इतना खर्चा कर पाऊँ, मुझसे इतना सब कुछ नहीं होगा, घर पर जो है उसी का भोग लगाओ। और ऊपर से बहू का अत्याचार वृद्ध मैया को और दुख दे रहा था। वो लड्डू गोपाल के आगे रोती थी, पर इसलिए नहीं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके जीवन में इतने दुख है। वृद्ध मैया को जितना भी दुख मिले, जो भी तकलीफ मिल रहा था, उन सब को उन्होंने अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार किया था। पर वृद्ध मैया तो बस इसलिए अपने लड्डू गोपाल के आगे रोती थी क्योंकि वह अपनी लल्ला को अच्छा भोग नहीं लगा पाती थी। उनके मन में बहुत व्यथा थी, वो अपने कान्हा को अच्छा भोजन नहीं करवा पाती थी। लड्डू गोपाल की सेवा मैया पहले के जैसे नहीं कर पा रही थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्ध मैया का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होने लगा था। घर के काम भी अब वो ठीक से नहीं कर पाती थी। चलने फिरने में भी धीरे धीरे मैया असमर्थ होने लगी थी। पर मैया ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी थी। जैसे भी हो, मैया अपने बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। अब जब मैया घर के काम करने में असमर्थ हो गई, तो वृद्ध मैया की बहू उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। भले ही वृद्ध मैया अपने लड्डू गोपाल को तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग न लगा पाती हो, पर वृद्ध मैया की बहू उन्हें जो भी खाना देती थी, मैया उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा दिया करती थी। पर अब जब वृद्ध मैया चलने फिरने में असमर्थ होने लगी थी, घर के काम भी वो ठीक से नहीं कर पाती थी, तो उनकी बहू भी अब उन्हें ठीक से खाना नहीं देती थी। घर में जो भी रूखी सूखी बासी रोटी बच जाती थी, मैया को खाने के लिए दे दिया जाता था। बूढ़ी मैया आंखों में आंसू लिए लड्डू गोपाल को सूखी रोटी का भोग लगाती थी। वो अपने बेटे को भी कुछ कहे तो उनका बेटा उन्हें फटकार देता था, डांट देता था। एक बेटे के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। मैया बाबा ने यह भी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। उनके पास जो भी जमा पूंजी थी सब खर्च कर दिया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उनका व्यापार शुरू करवाया। पर अब
जब वृद्ध मैया चलने फिरने में असमर्थ हो रही थी, काम करने में असमर्थ हो गई थी, तो उनका बेटा कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारे पास आज जो थोड़ा बहुत है वो हमारे भाग्य से हमें मिला है। तुमने तो हमारे लिए कोई संपत्ति भी नहीं बनाई। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिए, ऐसी स्थिति में माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। वृद्ध मैया को कितनी तकलीफ होती होगी अपने बेटे की इन बातों से। एक बेटा जब अपनी माँ का पेट नहीं भर सकता तो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए भोग का प्रबंध करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वही बेटा मैया के लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लेकर आएगा? कभी भी नहीं। अब मैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे बहुत खराब हो गया था, वो बीमार रहने लगी थी। परंतु इस अवस्था में भी मैया को सुबह 2 बासी रोटी और रात को 2 बासी रोटी खाने के लिए दिया जाता था। जरा सोचिए दोस्तों, जो भक्त अपने लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करता हो, बाल गोपाल के लिए अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाता हो, अगर एक समय ऐसा आए जब उस भक्त के पास अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी मिश्री भी ना हो, वो चाहकर भी अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ अच्छा नहीं बना पाता हो, कुछ अच्छा भोग नहीं लगा पाता हो, तो उस भक्त की दुर्दशा कैसी होती है, उस भक्त की मनोदशा कैसी हो जाती है। ऊपर से जब वह भक्त वृद्ध हो जाए, तभी होली का त्योहार आया। मैया याद करती है कि मैं प्रत्येक वर्ष अपने लड्डू गोपाल के लिए कैसा सुंदर पोशाक लाया करती थी, कैसे अपने बाल गोपाल के लिए तरह तरह के पुए पकवान बनाती थी, अपने छोटे से कन्हैया को भोग लगाती थी। आज मैया के पास सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। होली का दिन है, घर में इतने सारे पकवान बनने वाले हैं, पर वृद्ध मैया की बहू ने मैया को सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैया बीमार थी, किसी तरह से चलकर रसोई में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज होली है, मेरे पास नई पोशाक तो नहीं है जो मैं अपने लड्डू गोपाल को धारण करवा पाऊँ, पर हाँ मैं बाल गोपाल को स्नान श्रृंगार करवा दी हूँ। पर आज त्योहार है ना बहू, घर पर इतना कुछ बनेगा तो मेरे लड्डू गोपाल को भी अच्छे अच्छे पकवान खाने की इच्छा होती होगी। तुम तो पुआ बना रही हो ना, मुझे भी एक पुआ दो ना, मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, मेरे लल्ला को आज मैं पुआ खिलाऊंगी। तभी बहू झुझलाकर कहती है, वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं मिलेगा, मैं अभी पका रही हूँ ना, अभी आपको निकाल कर दे दूँ, चलो चलो जाओ यहाँ से, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं सब बना लूँ, उसके बाद एक पुआ आपको दे दूंगी, आप खुद खाओ या अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, जो करना है कर लेना। यह सुनकर मैया वहाँ से चली जाती है और अपने लल्ला को जाकर कहती है, लल्ला तो परेशान मत हो रे, आज घर पर पुआ बन रहा है, मैं तुझे पुआ खिलाऊं, आज घर पर पुआ बन रहा है, मैं तुझे पुआ खिलाऊंगी, पर थोड़ा इंतजार कर, बहू को अभी बहुत सारा काम है, वो सारा काम समेट ले, पुआ बना ले, फिर मैं तेरे लिए पुआ लेकर आऊंगी। यह कहते हुए मैया आंखों में आंसू लिए अपने लल्ला को समझाती है। मैया प्रतीक्षा करती है कि कब उनकी बहू उन्हें एक पुआ देगी और अपने बाल गोपाल को वो भोग लगा पाएगी। पूरा दिन बीत गया, संध्या होने को आई। मैया कई बार अपने बहू के पास जाती है, पर बहू बार बार मैया को धुतकार कर वहाँ से भगा देती है। कहती है कि बूढ़ी हो गई है, पर खाने की इच्छा तो देखो, पता नहीं हमारे लिए कौन सी संपत्ति छोड़ी है जो हमेशा खाना 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 करती रहती है, चलो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर मैया को भगा देती है। अब मैया निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। वो सोचती है कि आज होली वाले दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को कुछ अच्छा भोग भी नहीं लगा पाऊंगी। मेरा छोटा सा लल्ला सुबह से प्रतीक्षा कर रहा है, मैं अपने लल्ला को आज क्या सूखी रोटी ही खिलाऊंगी। मैया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। मैया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपने लड्डू गोपाल के पास जाती है और चुपचाप अपने कन्हैया को देखने लगती है। सोचती है कि मेरा छोटा सा लल्ला अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, पर मैं अपने लल्ला को क्या खिलाऊंगी। मैं कैसे अपने लल्ला को सूखी रोटी खिलाऊं, मैं कैसे अपने लल्ला के आगे सूखी रोटी लेकर जाऊं। मैया इतनी दुखी हो जाती है, इतनी उदास हो जाती है कि सोचने लगती है कि अब मैं चुपके से रसोई में जाऊंगी और वहाँ से चोरी करके मैं अपने बाल गोपाल के लिए पकवान लेकर आऊंगी। अब मैया ने पाप पुण्य का जरा भी विचार नहीं किया। मैया ने यह भी नहीं सोचा कि चोरी करना तो पाप है। मैया ने यह भी नहीं सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल को चोरी किए हुए पुए का भोग नहीं लगा सकती। क्या ऐसा करना उचित होगा? मैया ने यह कुछ भी नहीं सोचा। बस मैया के मन में यह भाव था कि मैं अपने लल्ला को पकवान खिलाऊंगी। बूढ़ी मैया चुपके से रसोई में जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो रसोई में कुछ भी खाने को नहीं था। बहुत सारा खाना बनाकर अपने कमरे में लेकर चली गई थी। अब मैया और भी दुखी और परेशान हो गई।
अब मैं अपने लल्ला को क्या भोग लगाऊंगी। तभी मैया के मन में यह विचार आता है कि मेरे लल्ला को गुड़ रोटी बहुत पसंद है, क्यों ना मैं अपने लल्ला को गुड़ रोटी का भोग लगा दूं। यह सोचकर मैया रसोई से थोड़ा सा गुड़ चुरा लेती है और चोरी किए हुए गुड़ को ले जाकर अपने लड्डू गोपाल के आगे सूखी रोटी और गुड़ का भोग लगाती है। अब मैया बहुत प्रसन्न थी। मैया रोते हुए लल्ला से कहती है, लल्ला लल्ला आज तो होली है ना, देख तेरी मैया तेरे लिए क्या लेकर आई है। तुझे रोटी गुड़ बहुत पसंद है ना लल्ला, मेरा लल्ला गुड़ रोटी खा ले। मैया अपने हाथों से लड्डू गोपाल को गुड़ रोटी का भोग लगाती है। आंखों में आंसू लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए मैया लड्डू गोपाल से कहती है, खा ले लल्ला खा ले, देखो देखो मेरे लल्ला को गुड़ रोटी कितना पसंद है। गुड़ रोटी खाकर मेरा लल्ला कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अरे मेरा लल्ला तो खिलखिलाकर हंस रहा है। इसी भाव से मैया गुड़ रोटी का भोग अपने बाल गोपाल को लगाती है। पर दोस्तों किस्मत की मार देखिए, पता नहीं कैसे वृद्ध मैया की बहू को इस बात का पता चल गया और वो सीधा मैया के पास आती है और देखती है कि वृद्ध मैया बड़े प्यार से सूखी रोटी और गुड़ का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा रही थी और अपने कान्हा से बातें कर रही थी। यह देखकर उनकी बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अपने सासू माँ पर जोर से चिल्लाने लगती है और उन्हें चोर कहने लगती है। कहती है कि चोरी करके अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हो, तुम्हें शर्म नहीं है। अरे अपने ठाकुर जी के नाम पर खुद गुड़ चुरा कर खाती हो, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारी सेवा है। यह कहकर वृद्ध मैया का खूब अपमान करती है। वृद्ध मैया रोने लगती है, कहने लगती है कि नहीं नहीं, मेरे लल्ला को भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज होली का त्योहार है, इसलिए मैं अपने बाल गोपाल के लिए जरा सा गुड़ लेकर आई थी। दोस्तों वृद्ध मैया की बहू इतनी ज्यादा कठोर थी, उनके मन में अपनी सासू माँ के प्रति जरा भी दया की भावना ना सही, पर साथ ही साथ ठाकुर जी के प्रति भी उनके मन में जरा भी श्रद्धा भक्ति नहीं थी। उन्होंने तुरंत लड्डू गोपाल के आगे रखा हुआ सूखी रोटी और गुड़ का भोग हटा लिया और वहाँ से लेकर जाने लगी कि अब तुम्हें अगले 2 दिनों तक मैं कुछ भी खाना नहीं दूंगी। तुमने चोरी किया है, अब तुम्हें इसकी यही सजा मिलेगी और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तुम भी भूखे रहो और अपने लड्डू गोपाल को भी भूखा रखो। यह कहकर गुड़ रोटी का थाल लेकर वहाँ से बहू चली जाती है। मैया पागलों की तरह रोती है, अरे दे दो ना मुझे सूखी रोटी और गुड़ दे दो। मेरा लल्ला अभी खाना प्रारंभ नहीं किया था, मेरे लल्ला के आगे से तूने वो भोजन की थाल उठा ली। दे दो ना, दे दो, मेरे लल्ला को गुड़ रोटी बहुत पसंद है, ये सूखी रोटी ही मुझे दे दो। बहू ऐसा मत करो। यह कहकर मैया खूब रोती है, पर उनकी बहू ने उनकी एक न सुनी और बासी रोटी और गुड़ लेकर वहाँ से चली जाती है। पर अब जब मैया बार बार रट लगाई थी कि मुझे गुड़ रोटी दे दो, मेरे लल्ला को भूख लगी है, मुझे उन्हें भोजन करवाना है। यह कहकर जब मैया बार बार अपनी बहू को बुला रही थी तो गुस्से में उनकी बहू आती है और उन्हें जमीन में धक्का दे देती है। मैया जमीन पर गिर जाती है। बूढ़ी मैया के सर पर चोट लग गई थी, वहाँ से रक्त निकलने लगा। बूढ़ी मैया तो पहले से ही बहुत कमजोर थी, बीमार थी और जब उनकी बहू ने उन्हें धक्का दे दिया तो वो जमीन पर गिर गई। मैया के सर में चोट लग गई, उन्हें दर्द होने लगा। पर दोस्तों यहाँ प्रेम देखिए, मैया को अपनी चिंता नहीं थी, वो बार बार एक ही रट लगाई थी, मेरा लल्ला भूखा है, मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं, मेरे लड्डू गोपाल को गुड़ रोटी का भोग लगाना है। मैया को बहुत दुख हो रहा था, मैया बहुत रो रही थी। होली वाले दिन वो अपने लल्ला को गुड़ रोटी का भोग भी न लगा पाई। अपने कान्हा के चरणों में रोते रोते मैया की आंख लग जाती है और तभी मैया के जीवन में एक दिव्य चमत्कार होता है। मैया को सपने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। मैया सपने में देखती है भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के स्वरूप में चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। छोटे से लड्डू गोपाल चतुर्भुज रूप में मैया को दर्शन दे रहे हैं और मैया से कह रहे हैं, मैया ओ मैया, तुझे आज मेरे लिए मार खाना पड़ा। मैया तू कितना प्रेम करती है ना मुझसे, मैया तू मेरे लिए कितना दुख झेलती है। मैया अब तो परेशान मत हो, मैं तेरे हाथ से गुड़ रोटी का भोग लगा लिया हूँ, मैं तो तेरे प्रेम भाव से ही तृप्त हो गया। मैया अब तो परेशान मत हो, मेरे साथ चल मैया, तो मेरे साथ चल। इतना कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप अंतर ध्यान हो जाते हैं। लड्डू गोपाल मैया के सपने से ओझल हो जाते हैं। मैया चिल्लाने लगती है, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे बाल गोपाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया रे।
मैया के चीखने चिल्लाने की आवाज से उनका बेटा बहू दौड़ते हुए मैया के पास आते हैं और पूछते हैं कि इतनी पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया है? अरे तेरे लड्डू गोपाल तो यही है ना, तू पागल हो गई है क्या? तब से लड्डू गोपाल मेरे लल्ला कहकर चिल्ला रही है। अब मैया रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरे कान्हा मुझे लिए बिना कैसे जा सकते हैं? मेरे कान्हा ने तो मुझसे कहा कि मैया मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तू चल मेरे साथ। फिर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए मेरे कान्हा? यह कहते हुए मैया बाल गोपाल के चरणों में सर पटकने लगी, रोने लगती है और तब मैया की आंखें अपने आप बंद हो जाती है, मैया की सांस रुक जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे महामंत्र का जाप करते हुए मैया गोलोक धाम को प्राप्त करती है। अलौकिक रोशनी मैया के मस्तिष्क से निकलती है और लड्डू गोपाल के शिव विग्रह में विलीन हो जाती है और तत्क्षण लड्डू गोपाल का शिव विग्रह भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, हवा में कहीं खो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस लीला कथा का श्रवण हमने अपने गुरुजनों से किया है, पर सच कहूं तो जब मैं इस लीला कथा को श्रवण की थी तो मेरे शरीर का रोम रोम कांप गया था। हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी के इस दिव्य चमत्कार को जानकर मेरा शरीर सिहर गया था। दोस्तों, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्तों की आंखों के आंसू हमारे लड्डू गोपाल कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सच्चे दिल से की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। बाल गोपाल के लिए बहाया गया एक बूंद भी आंसू कभी भी बेकार नहीं जा सकता है। हमारे करुणा निधान तो इतने दयालु है कि आप एक कदम अगर अपने ठाकुर जी की ओर बढ़ाते हो तो हमारे लड्डू गोपाल 100 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। भक्तों का साथ कभी भी हमारे लड्डू गोपाल नहीं छोड़ते और अगर भक्ति हो तो बूढ़ी मैया की तरह होनी चाहिए, जिनके द्वारा लगाया गया बासी रोटी और गुड़ का भोग भी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में स्वीकार किया, मैया को अपने चरणों में स्थान दिया। ऐसे भक्त के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।